दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता क्यों मिली, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर 37 सीटों पर सफलता प्राप्त की है। साथ ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी सफलता के महत्वपूर्ण कारण क्या रहे हैं, इसकी भी जांच पड़ताल करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे हम समाजवादी पार्टी की स्थापना, उसके जो संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव जी, उसके बारे में, और खासकर उत्तर प्रदेश और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अब तक चुनावी इतिहास क्या रहे हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक आपसे बात की जाएगी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं अब वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कितनी पार्टियां और कौन से अलायंस ने कितनी सीटें जीती, एक राउंड फिगर यहाँ पर उपलब्ध है। एक चार्ट के माध्यम से हम बात करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस चुनाव में एक दल था, एक पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाया गया एक गठबंधन था, जिसको एनडीए बोलते हैं। और एक गठबंधन था इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल चुनाव में भाग ले रहे थे। इस चुनाव परिणाम के अंदर 291 सीटों पर एनडीए, जो कि बीजेपी लेड गठबंधन था, उसने सफलता प्राप्त की और 234 सीटों पर इंडिया अलायंस ने कब्जा किया। और कांग्रेस ने अकेले 100 सीटें और समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 से 38 सीटों पर सफलता प्राप्त की। तो हम खासकर इस वीडियो के अंदर समाजवादी पार्टी की सफलता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम समाजवादी पार्टी के बारे में ही इस वीडियो के अंदर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन ये कुल मिलाकर के एक स्थिति मैंने आपके सामने डिस्कस की कि इंडिया अलायंस और एनडीए का लोकसभा चुनाव के अंदर प्रदर्शन कैसा रहा। देखिए, लोकसभा सीटों की संख्या कुल भारत में है 543, और बहुमत के लिए किसी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। इंडिया गवर्नमेंट, जो इंडिया अलायंस है, उसके पास 291 सीटें हैं, तो यानी कि बहुमत से भी ज्यादा है, तो वो लगभग सरकार बना लेंगे। ठीक है। और इंडिया अलायंस के पास सीटों की संख्या कम है, क्योंकि यहाँ पर दो मेजर फैक्टर हैं। एक है तेदेपा और एक है जदयू, नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की। अगर ये दोनों पार्टियां, इनके पास टोटल है 28 सीटें, और 28 सीटें लेकर के ये कांग्रेस के अंदर चले जाते हैं, यानी कि इंडिया अलायंस के अंदर चले जाते हैं, और कुछ और दल अगर एनडीए गठबंधन से टूट करके इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है। लेकिन जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तक स्थिति क्लियर है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए जो है गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है। अब किस पार्टी को कितनी सीटें आई, यहाँ पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, बताने की बार बार जरूरत नहीं। चलिए हम आइए अपने मूल टॉपिक पर चलते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता क्यों मिली, इसके कारणों की जांच पड़ताल करते हैं। बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करता हूं, जो कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, लेकिन मेरा वीडियो देखने वाले ज्यादातर लोग हिंदी पट्टी से होंगे, तो ये न्यूज़पेपर की मूल बातें आपको कैसे समझ में आएगी, ये मैं आपको ट्रांसलेट करके समझाता रहूंगा। आइए इस लेख को थोड़ा समझते हैं। इसी में वो कारण छुपे हुए हैं जिसने समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी लार्ज स्केल पर सफलता दिलाई। तो आइए बात करते हैं। बिहाइंड द रिमार्केबल टर्न अराउंड फॉर द एसपी एंड कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश, वेयर द इंडिया ब्लॉक had won in 45 of the total 180 लोकसभा सीट। यानी कि कह रहा है कि जो एक रिमार्केबल, जो एक सफलता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, जो कि इंडिया अलायंस ब्लॉक था। इंडिया अलायंस ब्लॉक यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने टोटल मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर 45 सीटें प्राप्त की है। लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात करें तो 37 सीटें बताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर जीता है। ठीक है। Some fascinating factors may have given them an upper hand over the BJP। कुछ कारण रहे हैं जिन्होंने बीजेपी के ऊपर इनको बड़ी सफलता प्रदान की है, ये समझते चलिएगा। अब एसपी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में कौन से फैक्टर्स, कौन से कारण रहे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में इतना बड़ा कार्य किया कि वे 38 सीटों पर विजय प्राप्त कर सके। तो पहला बड़ा कारण हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। जो टिकट का इस बार वितरण किया समाजवादी पार्टी ने, वो बड़ी ही सूझबूझ के साथ दिया था। क्यों, आगे चलते हैं कैसे। पूर्व के इलेक्शंस की अपेक्षा एसपी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन फोकस ऑन नॉन यादव ओबीसी। देखिए, नॉन यादव यानी कि जो यादव ओबीसी कैंडिडेट नहीं, जो कैंडिडेट ओबीसी थे लेकिन यादव नहीं थे, उस पर इस बार ज्यादा फोकस किया गया।
इस बार समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 यादव बिरादरी के लोगों को टिकट दिया, जो कि समाजवादी पार्टी परिवार से ही थे, यानी कि माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार से ही थे। उसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और आप उनके अखिलेश जी के चाचा और उनके भाई, बहुत सारे लोग, मतलब 5 लोग जो थे वो यादव परिवार से ही, इसी समाजवादी पार्टी परिवार से थे। बाकी और किसी भी यादव कैंडिडेट को टिकट इस इलेक्शन के अंदर नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद 27 टिकट दिए गए नॉन यादव ओबीसी को। इस चुनाव के दौरान हम बात कर रहे हैं, 11 टिकट दिए गए अपर कास्ट के, यानी कि सवर्ण कैंडिडेट्स को, जिनमें से 4 ब्राह्मण थे, 2 ठाकुर और 2 वैश्य और 1 खत्री बिरादरी के लोगों को टिकट दिया गया। एंड 4 टू द मुस्लिम, 4 टिकट मुस्लिम को दिया गया। 15 दलित जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी, यानी कि संसदीय सीट थी, उस पर दलितों को लड़ाया गया। ठीक है, तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टिकट बांटने की जो रणनीति थी इस बार, उसमें जातीय समीकरण फिट करने में बहुत सफल रही थी समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं इस समय, श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने क्या कहा? ओवर पार्टी वाज श्योर ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द यादव एंड मुस्लिम। अखिलेश जी ने कहा कि यादव और मुस्लिम के सपोर्ट के लिए तो हम श्योर थे कि ये दोनों बिरादरियां जो हैं, जातियां, हमारी पार्टी को यानी समाजवादी पार्टी को तो सपोर्ट करती हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी का विस्तार कहां चाहते थे? बेस बढ़ाना चाहते थे 2 कम्युनिटी के अंदर। कहां कहां? एक तो नॉन यादव जो ओबीसी थे, जो कि यादव नहीं थे, उन ओबीसी के बीच हम अपना विस्तार करना चाहते थे, और दूसरा दलित के बीच। ठीक है, ये बात अखिलेश यादव जी ने कही। ठीक है, दिस सीम्स टू हैव हैपेंड नाउ, जो कि अभी हुआ, यानी कि आप जानते हैं कि बड़ी मात्रा में दलित कैंडिडेट जो थे समाजवादी पार्टी की सीट पर जो लड़ रहे थे, वो बड़ी मात्रा में चुनाव जीत करके आए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर सीट की बात करें तो अयोध्या लोकसभा सीट थी। अयोध्या लोकसभा सीट थी, काफी हाईलाइट सीट थी। यहां पर एक दलित उम्मीदवार ने, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े, उन्होंने सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो एक बड़ा कारण रहा जातीय समीकरण को फिट करने में समाजवादी पार्टी जो है वो सफल रही। ठीक है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी चेंज कैंडिडेट इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को बहुत सारी संसदीय सीटों पर बदला। किस आधार पर? वहां के लोकल काडर के फीडबैक के आधार पर। लोकल काडर जैसा कहता गया, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने फीडबैक लेकर के तमाम कैंडिडेट जो है बदले अंतिम समय में। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट द टाइम द बीजेपी विच कंटेस्टेड, 75 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी, आप ऐसा समझिए। बीजेपी ने 34 अपर कास्ट के लोगों को टिकट दिया था, जिसमें 16 ब्राह्मण्स को, 13 ठाकुर को, 2 वैश्य को, 3 और थे जो अपर कास्ट से थे, और 25 ओबीसी को, 1 सिर्फ यादव को दिया था, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ थे, जो कि आजमगढ़ सीट से लड़ रहे थे। आजमगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे धर्मेंद्र यादव, जो कि श्री अखिलेश यादव जी के ही परिवार से आते हैं, उनके चाचा के लड़के हैं। ठीक है, और 16 सीटों को, 16 रिजर्व सीटों पर एससी उम्मीदवार भी भाजपा ने उतारा था। ठीक है, देयर वाज आल्सो स्टार्क डिफरेंस इन द कैंपेनिंग स्टाइल। अब यहां पर दूसरा बड़ा कारण है कैंपेनिंग स्टाइल का। बीजेपी लेड जो एनडीए अलायंस था और इंडिया अलायंस, यूपी के अंदर इन दोनों के कैंपेनिंग स्टाइल, यानी कि जो गांव-गांव जाकर के लोगों से पीपल टू पीपल कनेक्शन बिठाना था, उन चीजों में काफी बड़ी रणनीति काम आई इंडिया अलायंस का। बीजेपी ने ज्यादातर फोकस किया रैलियों पर, बड़ी-बड़ी रैलियों पर बीजेपी ने फोकस किया, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कंबाइंड में जो लीडर्स थे, उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया गांव-गांव जाकर के छोटी-छोटी सभाएं करने, नुक्कड़ सभाएं करने में लोकल कम्युनिटीज के बीच, और ये एक बड़ा मेजर जो है कारण साबित हुआ समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की जीत का। तो पहला कारण हुआ जातीय समीकरण अच्छा बिठा पाई समाजवादी पार्टी। दूसरा कारण हुआ टिकट के वितरण में जो है लोकल काडर का फीडबैक लेकर के लास्ट में टिकट को चेंज किया गया। तीसरा कारण रहा कि रैली इन्होंने बहुत बड़ी नहीं की, बल्कि पीपल टू पीपल कम्युनिटी के अंदर कनेक्शन जो है बिठाने में काफी ज्यादा कामयाब रहे। यहाँ पर इंडिया अलायंस के एक महत्वपूर्ण सहयोगी कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी जी, इनका भी रोल काफी बड़ा रहा। अमेठी और रायबरेली सीटों के अलावा इन्होंने कई जगहों पर जाकर के कई नुक्कड़ सभाएं की, लगभग 25 नुक्कड़ सभाएं इन्होंने जो है यहाँ पर की। ठीक है, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने काफी बड़ी रैली की, सीएम योगी ने बड़ी रैली की, अमित शाह जी ने बड़ी रैली की। ठीक है,
लेकिन जो है समाजवादी पार्टी इन 3 स्ट्रेटजियों की वजह से इस चुनाव के अंदर काफी बड़ी सफलता प्राप्त करने में कामयाब रही। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से, एकदम ऑथेंटिक बातें कर रहा हूं। ये 3 ही बड़े कारण थे जो समाजवादी पार्टी को इतने लार्ज स्केल पर कमबैक कराने में सफल रहे। चलिए डिस्कशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस न्यूज़पेपर की कटिंग को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ चीजें और आपको वही बातें क्लियर होती नजर आएंगी जो चीज इंग्लिश के न्यूज़पेपर के अंदर बताई गई है। ठीक है, कुछ लोग 37 सीटें, कुछ लोग 38 सीटें ऐसे ही बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की। ठीक है, वो चीजें बाद में क्लियर हो जाएंगी, कोई ये 37-38 का कोई झमेला नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि एक बड़ा जो है कमबैक जरूर समाजवादी पार्टी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप पूरे न्यूज इस कटिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, चीजें थोड़ा सा और आपको क्लियर होंगी। आइए थोड़ा सा हम समाजवादी पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी थोड़ी सी आइडियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, विचारधारा किस विचारधारा पर ये पार्टी बनी है। उसके बाद अंत में मैं थोड़ा सा और फीडबैक देने का प्रयास करूंगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी मजबूत क्यों है। तो आइए समझते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने की थी। इससे पहले मुलायम सिंह यादव जी जनता दल में थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो जनता दल के भीतर मतभेद होने से इन्होंने समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस किया और उन्होंने एक नए दल का निर्माण कर दिया, यानी कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी। समाजवादी पार्टी की विचारधारा मुख्य रूप से समाजवाद और धर्म निरपेक्षता पर आधारित थी। दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उत्थान के लिए समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है। इस बार आप सुने होंगे लोकसभा चुनाव के अंदर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया था, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो ये कहां से आया था? तो समाजवादी पार्टी की कोर आइडियोलॉजी विचारधारा यही है, पीडीए, यानी कि ये यहां से आप पी ले लो पिछड़ों से, डी ले लो दलित से और ए ले लो अल्पसंख्यक का। तो इनकी कोर आइडियोलॉजी ही यही रही है। इस आधार पर उन्होंने ये लोकसभा चुनाव के अंदर नारा दी। समाजवादी पार्टी के सिद्धांत और विचारधाराओं के बारे में अगर थोड़ा सा अच्छे से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। जैसे समाजवादी पार्टी एक ऐसा समाज बनाने में विश्वास करती है कि समानता के सिद्धांत पर काम हो। पार्टी का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक हो। समाजवादी पार्टी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की दिशा में लगातार काम करने में विश्वास करती है और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ी होती है। देखिए, समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता और समर्थक हैं जो उसकी जो प्योर आइडियोलॉजी है उससे परिचित नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि लोहिया जी का नाम क्यों हमेशा समाजवादी लोग लेते रहे हैं। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। ठीक है, समाजवादी विचारधारा देखिए सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए समाज में और साथ ही जो भी रिसोर्सेज यानी कि संसाधन उपलब्ध हैं देश में उनका समान रूप से वितरण करने के सिद्धांत पर ही आधारित थी। यानी कि समाजवादी पार्टी की अगर सरल शब्दों में विचारधारा समझेंगे तो कोई भी अमीर बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा कोई गरीब ना हो और दोनों के बीच बैलेंस बना रहे। साथ ही सभी लोगों का सभी चीजों पर समान हक हो, यानी कि शिक्षा पर अमीर गरीब दोनों का हक हो, स्वास्थ्य पर अमीर गरीब दोनों का हक हो। ऐसे ही भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जो उचित संसाधन है उनमें दोनों की अमीर गरीब दोनों की भागीदारी उचित हो, यानी कि समाज में बिल्कुल समानता स्थापित हो। इस सिद्धांत पर समाजवादी पार्टी कार्य करती है। वीडियो को रोक करके आप समाजवादी पार्टी की और विचारधारा को अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि ये जो प्रिंट आउट आपको दिख रहा है ये समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल साइट से समाजवादी पार्टी की विचारधारा वाले सेक्शन से लिया गया है। जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव जी, क्योंकि अब हमारे बीच में नहीं है, उनके थोड़ा सा राजनीतिक करियर के बारे में कुछ टाइमलाइन दी हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो जानकारी के लिए यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। इनके बारे में संक्षिप्त में ये जानिए कि 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार ये 1989 से 1991 के बीच रहे थे, दूसरी बार 1993 से 1995 और तीसरी बार 2003 से 7 के बीच और उसके बाद 2007 से 12 में 7 से 12 तो नहीं रहे, 7 से 12 मुख्यमंत्री रही थी बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी। उसके बाद 2012 से 17 तक इनके बेटे अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जो है मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। मुलायम सिंह जी के बारे में बात करते हैं तो 8 बार ये विधानसभा के सदस्य रहे। कब कब तिथियां दी हुई हैं आप देख लीजिएगा। लोकसभा में ये 7 बार जो है निर्वाचित हुए, 1996, 98, 99, 2004, 2009, 2014 और 2019 में। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपकी जानकारी के लिए थोड़ा एडिशनल चीजें दी गई हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ चीजें दी हुई हैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। आप इनके बारे में कुछ चीजें आप समझ सकते हैं। ये देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे 1996 में। ठीक है,
और पहली बार उत्तर प्रदेश में ये 1967 में विधायक चुने गए थे। या आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक करके चीजें समझ लीजिएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के थोड़ा चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो लोकसभा के अंदर चुनावी प्रदर्शन देखेंगे तो 1993 में गठन के बाद पहली बार ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जब 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद जो है पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और बसपा के साथ गठबंधन करके इन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। फिर 2002 में पार्टी ने महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीती, हालांकि सरकार बनाने में असफल रही। 2007 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा मायावती की बसपा ने बहुमत हासिल किया। 2007 से 12 तक मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। फिर 2012 में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। अखिलेश यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, ये पार्टी के लिए एक बड़ी चुनावी सफलता थी। फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की लहर में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो है आप जानते हैं, उसके बाद से लगातार जो है भाजपा के उम्मीदवार जो हैं, भाजपा के कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ जी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। 2000 लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की बात करें, 2004 और 2009 में जो है पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया था, खासकर उत्तर प्रदेश में। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में पार्टी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। फिर 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन अपेक्षित सफलता यहाँ पर नहीं मिली। ये रहा समाजवादी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन के बारे में बातचीत। अब इस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हमने दिया है, उसको आप देख लेंगे। 1 जुलाई 1973 को ये पैदा हुए थे। श्री मालती देवी, मुलायम सिंह यादव जी के पास 2 पत्नियां थी और इन 2 पत्नियों में से पहली पत्नी उनकी थी श्रीमती मालती देवी जी। उन्हीं के पुत्र हैं अखिलेश यादव जी। ये सैफई में जन्मे थे। राजस्थान के धौलपुर सैनिक स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये सिविल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में जो है स्नातक और मास्टर डिग्री इन्होंने प्राप्त की है और इस समय जो है समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी सफलता इनके एक सफल सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी, अपने पिता के अच्छे उत्तराधिकारी होने का एक प्रमाण है। इनके जो योग्यता है उस पर शक नहीं किया जा सकता। काफी योग्य व्यक्ति हैं, ये अपने पिता की जो भी विरासत है उसको अच्छे से संभाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कुछ अन्य नेताओं को भी देख लीजिए, बाकी तो आप लोग जानते हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि कह सकते हैं। मेरी अपनी खुद की भी विचारधारा इस पार्टी के लिए है, मैं समझा सकता हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी विचारधारा प्रकट किया जाएगा जो कि बायस ना हो, जो कि किसी के समर्थन में, किसी के झुकाव में या किसी के दुराव में नहीं। अब ये वीडियो आप ऐसे देखिएगा कि जैसे आप एक नॉलेजेबल और जागरूक कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं। ये कोई राजनीति से प्रेरित किसी भी तरह का वीडियो नहीं है। ऐसा वीडियो नहीं कि समाजवादी पार्टी के समर्थन में हम कोई बात बोलना चाहते हैं, लेकिन जो निष्पक्ष था वही यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप से समझाई गई आपको समाजवादी पार्टी के बारे में। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूती से जमाए हुए है और काफी अच्छे प्रदर्शन कर रही है। 1-2 चुनाव की बात छोड़ दें तो ये जो लोकसभा के अंदर इसका प्रदर्शन 2024 में हुआ, वह 2027 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उसको महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रभावित करने वाला है और एक सकारात्मक जो है भविष्य 2027 में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, इस एनालिसिस और इस वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से जो भी था उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के बारे में उसको मैंने बताया। कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है और इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त की, 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बना रही है पार्टी, तो ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्यों नहीं बन पाई। तो आप इतना समझिए कि ज्यादातर जो ये मुखिया जी हैं इनके समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, इनका ज्यादातर फोकस उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहता है। लेकिन हाँ, कुछ और राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पार्टी का जो है जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर समाजवादी पार्टी के लिए कुछ सुझाव है तो यही हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि काफी पुरानी हो गई, 1992 में गठन और चुनाव के अंदर इतनी बड़ी सफलता। अब तो जातीय समीकरण भी काफी अच्छा है, तो अखिलेश जी चाहें तो एक पार्टी को जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं आजाद समाज पार्टी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की सफलता के बारे में, कुछ उनके जो है राजनीतिक करियर और दलित राजनीति में किस तरह से एक शिफ्ट आएगा उनके इस सांसद बनने से,
उसको उस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करते रहिए, जल्दी ही वो वीडियो भी आपके समक्ष उपलब्ध होगा। थैंक यू सो मच।